प्रज्ञा ज्योति शोध संस्थान के दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम अधिक मास के बारे में दर्शकों को सामान्य जानकारी देंगे। ये अधिक मास क्या होता है, क्यों होता है और इसमें करने या न करने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, क्या करने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में सुख सुविधाएं मिलती हैं। इस पर संक्षिप्त विवेचन करते हुए पहले मैं दर्शकों को यह समझाऊं कि अधिक मास कब आता है और क्षय मास कब आता है। जब चंद्रमास अमावस्या से अमावस्या होता है, उसमें किसी कारण से सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा इनकी गतियों में विचलन होने से दो अमावस्याओं के बीच में जब कोई संक्रांति नहीं होती है तो ये क्षयादि मास बनाते हैं और ये कई 3 वर्ष से 4 वर्ष से आ ही जाता है। इस बार आश्विन मास अधिक मास रहा। आश्विन मास पितरों का महीना होता है और इस मास की वृद्धि हुई है वो शुभ नहीं है। अगर ये अमावस्या से अमावस्या तक का जो समय होता है उसमें हर महीने जैसे संक्रांति परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी गणित से ये संक्रांति नहीं होती तो उसको हम अधिक मास कहते हैं। इस अधिक मास में लगभग सभी शुभ कर्म वर्जित होते हैं, परंतु दान, पुण्य, भक्ति, पूजा पाठ, हवन, अग्निहोत्र ये सिद्ध होते हैं। इस अधिक मास को जब लगा कि लोग बहुत ही उपेक्षा से तुम्हें देख रहे हैं तो ये अधिक मास विष्णु भगवान के पास गया कि लोग मेरे समय में कोई भी पूजा पाठ शुभ कर्म नहीं करते, मैं इससे बहुत खिन्न हूँ। हे प्रभु, मुझे बताइए मैं क्या करूं। विष्णु भगवान बोले कि चलो अपन गोलोक में श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं और वहाँ तुम्हारा कोई निराकरण हो सकता है। अधिक मास को लेकर के विष्णु भगवान गोलोक में श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण को, राधा कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने अधिक मास के मन की व्यथा को बताया तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विष्णु जी, जब आप इसे स्वयं लेके आए हैं तो मैं इनको अधिक मास के बजाय अपना नाम दे देता हूँ। अब से इनको ये महीना जो है वो पुरुषोत्तम का महीना कहलाएगा। इस पुरुषोत्तम के महीने में जो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति, लक्ष्मी नारायण की भक्ति, पूजा पाठ, हवन करेगा उसे अक्षय पुण्य मिलेगा और भगवान के निमित्त जो भी कार्य किए जाएंगे वो सभी फलदायी होंगे। शुभ कर्म जो व्यक्ति अपने निमित्त करता है सिर्फ वही वर्जित रहेंगे। इस प्रकार भगवान से वर लेकर के अधिक मास प्रसन्न हुआ
और लोग भी इस कथा को सुन करके प्रसन्न हुए कि अन्य महीनों की बजाय पुरुषोत्तम के महीने में जो भक्ति की जाती है, जो पूजा पाठ किया जाता है, उससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी नारायण के प्रसन्न होने से हर व्यक्ति का परिवार सुखी रहता है, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो साधन संपन्न देती है, मनुष्य को बनाती है। जिस पर भी लक्ष्मी की कृपा हो जाए वो घर साधन संपन्न होता है, उसमें सभी सुख सुविधाएं सुलभ होती हैं। और नारायण जो है उनकी भक्ति करने से आदमी परलोक में सुखी रहता है, उसकी परम गति को वह प्राप्त होता है। अतः हमारे यहाँ लक्ष्मी और नारायण इन दोनों की पूजा इस महीने में अवश्य करनी चाहिए। समय निकाल करके गीता, रामायण इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन का बहुत ज़रूरी प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखें। हरि ओम।